जय हिंद सभी भाइयों को नमस्कार। मैं लेके आया हूँ रीजनिंग के दिल्ली पुलिस की मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 25 में से 25 नंबर दिलाने वाली क्लास है। ठीक है, आपको 25 में से 25 दिलवा सकती है अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो रोजाना, क्योंकि अंतिम दिनों में बेस्ट साबित हो सकती है ये क्लासें आपके लिए। ठीक है, तो हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें हर वो टाइप क्वेश्चन देखेंगे, हर वो क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पेपर में छप चुके हैं, पेपर आपके बन चुके हैं, और पेपर से रिलेटिव सारे क्वेश्चन होंगे, सिर्फ संख्या चेंज हो सकती है। ठीक है, या बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको सेम टू सेम देखने को मिलते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं स्टार्ट करूं, तो इसमें हमने पास क्या है, अंतर दे रहा है सीरीज का क्वेश्चन। आपको पता है कि सीरीज के आपके दो क्वेश्चन परमानेंट आपको देखने वाले मिलेंगे। ठीक है, तो देख लो, मेरे को दिया हुआ है 101 से 182, यानी अगर दोनों का अंतर में देखो तो मेरे पास आ रहा है 81। इसके बाद अगर मैं इन दोनों का अंतर देखूँ तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों का अंतर कितना आएगा अपने पास, 18 2 32 -2, ये अपने पास आ जाएगा कितना, 64। मैंने देखा कि अंतर अपने मेरा 64 पाया गया। और इसके बाद अगर इन दोनों का अंतर देखते हैं हम, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इन दोनों का अंतर देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, तो इसमें से -1 करेंगे, 18 में 63, यानी हमारे पास ये x का उत्तर आ जाएगा 49। यानी मेरे को लगा है कि ये 9 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, ये मेरे को पता है 8 का स्क्वायर है, और ये मेरे को पता है 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो आगे कितने का आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा, यानी मैं 6 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे को प्राप्त होगा 36। तो अब मेरे को ये बताना है आपको कि माइनस करूँगा या प्लस करूँगा। मेन चीज़ वहाँ आती है, आप माइनस करोगे या प्लस करोगे, यही आपको डुबा के बैठता है कि आपको पता नहीं चलता है कि हमें माइनस करना है या प्लस करना है। देखो सीरीज़ में इसमें पहले प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, अब की बार माइनस होगा, तो मेरे को इसमें से माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, देखो 167 -36 करना है मेरे को, तो 1 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएंगे 3 और यहाँ, यानी 131 मेरा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बताओ इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो इस सीरीज़ में, तो नहीं हो तो देखेंगे अगला क्वेश्चन एक और सीरीज़ का। ठीक है, उससे आपका सीरीज़ का डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। जैसा कि आपको पता है सीरीज़ का आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है 48 50 54 54 66 114। तो अगली संख्या अपने पास क्या आने वाली है। मैं अगर यहाँ देखूँ, मैंने देखा अंतर 2 का हो रहा है, इसके बाद मैंने अंतर देखा 4 का आ रहा है, इसके बाद मैंने अगर देखा तो मेरे को पता चला 12 का अंतर आ रहा है, और इसके बाद अगर मैं देखूँगा तो 48 का अंतर मेरे को पाया गया। ठीक है, मैंने अगर इसे इंटू 2 के इधर 4 आया, उन इंटू 3 कर दूंगा तो मेरे पास 12 आ गया, और इंटू अगर इसमें 4 कर दूंगा तो मेरे पास 48 आएगा। इसी प्रकार इंटू मेरे को 5 करना पड़ेगा, तो मेरे पास क्या आएगी, अगली संख्या आएगी। बताओ इसमें अगर किसी को भी छोटा सा भी डाउट हो तो वो मेरे को बता सकता है, क्योंकि क्वेश्चन को आसान बनाना हमें आता है। ठीक है, और ट्रिक तो हमारे साथ में घूमती ही रहती है। देखो 8 5 करें 40, 40 का 0 हासिल का आपके पास 4 आएगा, और 20 और 4 24, यानी 240 आया। 240 में मैं 14 प्लस करूँगा, 1 4 1 1। ठीक है, तो 4 का 4 1 5 और 3 354 हो जाएगा मेरा, यानी ऑप्शन मेरा यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ इसमें किसी को डाउट हो, आपका आ जाएगा 54 354, आपका उत्तर एकदम सही और सटीक उत्तर बन जाता है। बताओ अगर इसमें किसी बच्चे को डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, नहीं हो तो अगला क्वेश्चन आपके सामने। ऐसा एक क्वेश्चन आपके फिक्स आएगा, कोई नहीं रोक सकता, ऐसा क्वेश्चन आपके फिक्स आएगा, इसमें मतलब आएगा ही आएगा। ये क्या कह रहा है, पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसने नृत्य या गायक पसंद ना करता हो लेकिन दोनों ही पसंद करता हो। देखो पुरुष हो जाएगा ये आयतन वाला, आपको ध्यान रखना, ये कौन होंगे, पुरुष होंगे, मैं पहले ही बता दूं आपको। ठीक है, यानी नृत्य कौन से हो जाएंगे, नृत्य करने वाले हो जाएंगे आपके वर्ग वाले, क्या हो जाएगा, नर्तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये आपके नृत्य हो जाएंगे, और आपके बचेंगे गाने वाले, कौन बचेंगे, गायक, गायन वाले ये हो जाएंगे। ठीक है, अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि देखो नृत्य गायक पसंद करते हैं लेकिन दोनों नहीं करते हैं, मतलब दोनों नहीं करते हैं, मतलब ये तो नहीं करेंगे, ये हमको भूल जाना है कि भाई ये तो हमारा इसमें होगा भी नहीं। ठीक है, पर क्या करते हैं, नृत्य और गायक पसंद करते हैं, दोनों नहीं करते हैं। देखो ऐसे पुरुष जो नृत्य भी पसंद करते हो और गायक भी पसंद करते हो,
ठीक है, तो कितने 12 और 10 कितने हो जाएंगे 22, 12 प्लस 10 हो जाएंगे अपने 22, यानी 22 आपका उत्तर हो जाएगा एकदम सही, ऑप्शन अपना बी हो जाएगा। बताओ अगर इसमें किसी को डाउट लगा हो, कोई कंफ्यूज हो तो मेरे को बता सकता है, कमेंट कर सकता है। और नहीं होगा मेरे बच्चों कंफ्यूज आपको, क्योंकि हर चीज़ हम आसानी से देख रहे हैं और हर चीज़ को हम छोटे से छोटे बारीक से बारीक देखने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं होगा अगर आपको डाउट तो क्वेश्चन में अगला उठाऊंगा आपके सामने, ज़रूर जुड़े, क्योंकि सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में चाहिए। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो आकृति का क्वेश्चन आपके सामने ज़रूर आएगा, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, आकृति का क्वेश्चन आपको 101% पूछा ही जाएगा और कुछ भी करके उसका उत्तर आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आकृति के आपसे कम से कम दिल्ली पुलिस के अंदर आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे आकृति के। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आकृति के आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आकृति को आप हल्के में ना लें और ज़रूर क्लियर कर लें, और हमारे साथ जुड़े रहेंगे अगर आप अंतिम दिनों में, तो आकृति आपकी आसानी से क्लियर हो ही जाएगी। देखो इसने क्या क्या है, दिए गए विकल्प में चयन कीजिए जिसकी आकृति सी से संबंधित हो, जो कि आकृति बी का ए से संबंध हो। ठीक है, जैसा कि बी का जो ए से संबंध है, यानी ये जो बी का जो ए का संबंध है, वो इस प्रकार सी से हमें किस प्रकार चाहिए, डी का संबंध चाहिए। यहाँ पर डी है तो डी की जगह अपने पास क्या आएगा, ये का है। मैंने देखा है कि जहाँ पर काला अक्षर लगा हुआ है वहाँ इसने वाइट कर दिया, और जहाँ वाइट था वहाँ पर इसने काला कर दिया, आकृति को पूरी चेंज कर दिया। जहाँ काला है वहाँ वाइट कर दिया, जहाँ वाइट है वहाँ काला कर दिया। तो मेरे को इसमें कोई डाउट होना ही चाहिए। इसमें मैंने देखा पूरा ऊपर वाला काला आ गया, नहीं मेरे पास एक वाइट है काला है, तो ये मेरा ऑप्शन कट जाएगा। इसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन पे ध्यान दूँ तो मेरे को लगेगा कि जैसे मेरा ये ठीक है और ये भी यहाँ से मेरे को सही लग रहा है, ऊपर वाले पर ध्यान दूँ तो इसने भी इधर ही काला कर रखा है और मेरे ऑप्शन में भी इधर ही काला है, तो ये भी मेरा यहाँ से गलत हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 3 पे मैं ध्यान, ऑप्शन नंबर 2 पे अगर मैं जाता हूँ, यहाँ देखता हूँ कि मेरे पास इस साइड में काला है और इसमें वाइट है, इसमें इस साइड में काला है इसमें वाइट है, यानी यहाँ तो मेरा सही हो रहा है। पर आप देखोगे इसने यहाँ पर भी क्या कर दिया है, देख लीजिए, इसने यहाँ क्या कर दिया, यहाँ पर भी काला कर दिया और यहाँ पर भी काला कर दिया। ठीक है, यहाँ काला, क्योंकि हमें यहाँ 2 वाइट चाहिए था और साथ में यहाँ दोनों ही वाइट कर दिए, तो हमें एक काला और एक वाइट चाहिए था, तो यानी ये ऑप्शन ये भी अपना कट जाएगा। ऑप्शन अपना यहाँ से 4 हो जाएगा, आगे आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी ऑप्शन अपना 4 यहाँ पर बिल्कुल डी की जगह पर डी ही अपना सही होगा। ठीक है, तो अगर आपको डाउट नहीं हो तो अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लाऊं। चलो मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूँ। जैसे कि आपको पता है आपके सामने एक और ये आकृति का क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ आपके आकृति के 5 क्वेश्चन मैंने हर पेपर में देखे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन हर पेपर में, प्रीवियस पेपर उठाए मैंने, उनमें आपके यही क्वेश्चन देखे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे गए हैं, इसीलिए मैं इसी टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। बाकी मेरे को मजाक नहीं आ रहा है, जैसा पूछा गया वैसे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, देखो ये क्या कहता है, निम्न 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से सम्मानित है, 3 एक समान है, ठीक है, और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का आपको क्या करना है, चयन करना है। 3 तो एक समान है और एक भिन्न है, हमें भिन्न का पता लगाना है। भिन्न का पता हम कैसे लगाएंगे, आप देखो मैंने फर्स्ट में यहाँ से गौर किया, या फिर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मेरे को जैसे ये आकृति दे रखी है, तो ये सी आकृति मेरे पास यहाँ पर भी है, ये सी मेरे पास यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी ये आकृति मेरी सेम सब में मिल रही है। इसके बाद मैंने आकृति त्रिभुज वाली देखी, त्रिभुज वाली यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी इसमें मेरा कोई डाउट नहीं होता है। देखो मैंने इस आकृति में देखा, ठीक है, तो इसको अगर मैं देखता हूँ तो इसमें मेरी ये होकर बीच में ऐसी आकृति बनती है, इसमें ही बन रही है, इसमें बन रही पर इसमें नहीं बन रही है, दिख रहा है आपको, इसमें बन रही है पर ये पूरी चेंज है आकृति, बाकी तीनों में सेम है, यानी ऑप्शन मेरा यहाँ से 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, कमेंट ऑन है मेरे, कभी भी आप कमेंट कर दीजिए, मेरे से पूछिए, 4 बार पूछिए, 1 बार छोड़ के, मैं 10 बार आपको उत्तर देने के लिए बैठा हुआ हूँ। आप टेंशन आपको नहीं लेना है, सिर्फ पढ़ाई करके सिलेक्शन की ओर बढ़ना है, क्योंकि राह मंजिल आसान नहीं होती है, बंदे को मेहनत करनी पड़ती है। चलो मैं अगला क्वेश्चन लाऊंगा आपके सामने। देखो ये क्या कह रहा है, ये भी आपके मज़े लेगा, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि मज़े तो आपका ये भी लेगा। ये क्या कह रहा है, दिए गए
विकल्प में चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अनिहित है और ये बोल रहा है हमें घुमाने की क्या है, हमें अनुमति नहीं है, हमें आकृतियों को घुमाने की 1% भी अनुमति नहीं है। जैसी आकृति हमें दे रखी है ये वाली, यहाँ से ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ऐसी कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ अगर मैं मिल रहा हूँ ऐसे करके, यहाँ है पर यहाँ से यहाँ बीच में काट दिया इसने। इसके बाद अगर मैं 2 नंबर में आऊँ तो यहाँ से अगर मैं यहाँ आऊँगा, ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ आता हूँ तो भी मेरा सेट बैठने से मेरे को लग नहीं रहा है कि बैठ जाएगा। यहाँ से मैं आता हूँ तो इसमें भी मेरा बैठती हुई नहीं दिख रही है क्योंकि यहाँ से इस तरफ आ रही है। चलो मैं इसमें आता हूँ, यहाँ से यहाँ लेके आऊँगा, यहाँ लाऊंगा, फिर यहाँ, यानी नीचे वाली बैठ गई, इसके साथ ये बैठ गई, इसके साथ ये ऊपर चली गई, ऐसे आकर वापस यहाँ आ गई। यानी मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ से 3 बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। बताओ इसमें किसी को डाउट हो तो ऑप्शन आपका 3 एकदम सही 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 101% आपका सही है। कोई एग्जाम वाला भी आपका इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकता मेरे बच्चों, क्योंकि 25 में 25 लाने हैं हमें और 25 वालों को 25 को मेहनत करनी पड़ती है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले बंदों की कभी हार नहीं होती। तो चलो लेता हूं मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखो इसने दे रखा है कि हमें दे रखा है अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डॉग का जो संबंध होता है केनल से है, उसी संबंध चिकन का किससे है, खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा। देखो डॉग यानी केनल, केनल क्या होता है, डॉग का घर होता है, यानी कुत्ते का घर होता है। किसका घर होता है, कुत्ते का। किसका घर हो जाएगा, कुत्ते का घर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, कुत्ते का घर हो जाएगा। इसी तरह चिकन, तो यह किसका हो जाएगा बताना आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुप। कुप आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कुप हो जाएगा। कुप का मतलब क्या होता है, कुप के मतलब होता है मुर्गे का घर। कुप का मतलब क्या होता है, मुर्गी का घर, मुर्गा मुर्गी आपका कुछ भी मान लो, मुर्गी का घर, ये क्या हो जाता है, कुप हो जाता है। और इसीलिए अपना ऑप्शन यहाँ से 4 बिल्कुल सही हो जाता है। बताओ अगर इसमें किसी को डाउट हो। अगर नहीं डाउट लगता है आपको तो मैं क्वेश्चन आपके सामने अगला लेकर आ रहा हूँ, उसमें ज़रूर डाउट आप निकाल लेना। यहाँ से आपका पासा क्लियर होने वाला है और पासा आप किस तरह क्लियर करेंगे जरा देख लीजिए, क्योंकि हम पासे को आसान किस तरह बना सकते हैं। इसने दे रखा है हमें, देखिए इसने हमने पूछा है, क्या पूछा है, एक गैर मानस पासे के 3 भिन्न भिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई है। भिन्न भिन्न का मतलब होता है मेरे भाई सभी अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर के वाले फलक के विपरीत पृष्ठ पर होगा। के वाले के विपरीत कौन सा है वो आपसे पूछा गया मेरे भाइयों, तो के वाले के विपरीत बताना है हमें। मेरे को पता है, मैं अगर जी से जी स्टार्ट करूँगा, फर्स्ट में मैंने यहाँ जी लिख दिया, जी के बाद पी कर देता हूँ मैं और इसके बाद डी कर दूँगा, ठीक है। इसी प्रकार मैंने यहाँ भी वापस जी कर दिया, जी के बाद मैंने एक्स कर दिया और वापस डी के बदले मैंने क्या कर दिया, क्या करूँगा, ई कर दूँगा। तो मेरे पास जी के बदले पूछा है, तो इनमें से मेरा बचा क्या है, जी के बदले क्या बचा है, के बच जाएगा। जी किसके बदले आ जाएगा, के बदले, यानी मेरा जी आ जाएगा, के बदले क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। मेरा ऑप्शन यहाँ से 1 हो जाएगा। बताओ अगर इसमें किसी को डाउट हो, नहीं हो तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, आगे वाला क्वेश्चन टाइपिंग नहीं ले हुआ, कोई बात नहीं, आज मैं यही कराऊंगा क्योंकि आज का हमारा जो दिल्ली पुलिस का था अच्छा प्रेसिस सेट था और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही थे जो हमने देख लिए हैं। कल इससे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन देखने की हम कोशिश करेंगे, तो ज़रूर जुड़े रहे हमारे साथ। सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।